हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बिहार में तीसरे चौथे फेज के चुनाव से पहले 8 और रैलियां करेंगे पीएम मोदी। 25 अक्टूबर को सारण, वैशाली, नालंदा जिलों में पीएम भरेंगे हुक्का। मनोहर लाल खट्टर, संगीत सोम और साक्षी महाराज से पीएम मोदी नाराज। अमित शाह ने किया तलब, लगाई फटकार, कहा बंद करो बेतुकी राजनीति। दिल्ली गैंगरेप पर एक बार फिर पीएम पर भड़के केजरीवाल, कहा अगर क्राइम हुआ तो प्रधानमंत्री को चैन से नहीं सोने दूंगा। कांग्रेस में 60 साल का मतलब रिटायरमेंट, जयराम रमेश का बयान, कहा 60 साल के अधिक उम्र के कांग्रेसी निभाएं सलाहकार की भूमिका। और आरएसएस के अखबार 5 जन वाले लेख का आरएसएस ने किया खंडन। डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा दादरी जैसे घटनाओं का आरएसएस नहीं करती समर्थन। 5 जन और ऑर्गेनाइजर आरएसएस के मुखपत्र नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। बीफ विवाद को लेकर तिल का तार बनाने में राजनीति के तमाम सूरमा लगे हुए हैं। कभी संगीत सोम तो कभी आजम खान। तो बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे। तमाम राजनीतिक दलों ने क्या कीचड़ कम उछाली थी जो इस दौड़ में एक और नया नाम आ गया, और वो नया नाम आरएसएस के मुखपत्र 5 जन का है जो इस दौड़ में शामिल हो गया। दिल्ली से सटे दादरी के बिसाड़ा गांव में गौमांस खाने की अफवाह के चलते भीड़ के हाथों मारे गए 50 साल के अखलाक की हत्या के विरोध में पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने मुखपत्र में निशाना साधा। इतना ही नहीं, 5 जन की एक नए अंक की कवर स्टोरी में कहा गया कि वेदों में गाय को मारने वाले पापियों की हत्या का आदेश दिया गया है। आरएसएस के डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने इसका खंडन करते हुए कहा कि 5 जन और ऑर्गेनाइजर आरएसएस के मुखपत्र नहीं है। और क्या कुछ आग उगली है आरएसएस ने इस मुखपत्र के जरिए, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गौमांस एक ऐसा नाम जिसको सुनकर अब ऐसा लगता है कि सियासत के लंगड़े सूरमाओं की बैसाखी बन चुका है ये नाम। इस लंगड़ी दौड़ में राजनीति के तमाम दिग्गज गौमांस की बैसाखी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इस दौड़ में बैसाखी को साधने में तमाम राजनेता लगे हुए हैं, जैसे बीजेपी विधायक संगीत सोम, बीजेपी से सांसद साक्षी महाराज, एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस दौड़ से पीछे नहीं है। यह फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर इसमें सारे नामों को लिखने की जुगत शुरू की जाए तो शायद कागज कम पड़ जाएं। आखिरकार कब थमेगा दादरी की आड़ में गौमांस पर सियासत करने का सिलसिला? कब बंद होगी जहरीले बोलों की बयानबाजी? अब की बार किसी सत्ताधारी पक्ष का कोई दिग्गज नहीं, कोई सियासत का सूरमा नहीं, पर अब की बार एक ऐसी ताकत गौमांस की आड़ में लोगों के जहन में नफरत का जहर घोलने का काम कर रही है। अब की बार आरएसएस ने अपने मुखपत्र से जहरीले बोल निकाले हैं, जिसने भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता शब्द को तार तार करने का काम किया है। आरएसएस ने अपने मुखपत्र 5 जन में लिखा है, वेदों में गाय की हत्या करने वालों को मारने का आदेश दिया गया है। ये बहुत से लोगों के लिए जीवन मरण का सवाल है। दादरी में मारे गए अखलाक मदरसा मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में आ गए थे। हालांकि इस लेख को प्रकाशित होने के बाद जब 5 जन के संपादक हितेश शंकर से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, हम किसी भी हिंसक घटना का समर्थन नहीं करते। मुझे याद नहीं कि हिंसा का समर्थन करता ऐसा कोई लेख छपा है। फिलहाल उसकी जांच चल रही है। वहीं इस लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए संघ के विचारक राकेश सिन्हा ने कहा,
पांचजन्य में छपी एक लेख की दिग्भ्रमित राय को संघ की राय बताना गलत है। आरएसएस दादरी घटना की पूरी तरह निंदा करती है और इसकी किसी भी तरह से समर्थन नहीं करती। पहले पांचजन्य में लेख का छपना, उसके बाद छपे हुए लेख से आरएसएस समेत तमाम बीजेपी नेताओं का यू टर्न ले लेना या फिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बीजेपी नेताओं को चेतावनी देना अपने आप में सियासत की सारी कहानी बयां करता है, जिससे एक बात तो साफ होती है कि सत्तारूढ़ दल की दिग्गज पार्टी की समर्थित शाखा भी राजनीति से परे नहीं है और राजनीति उसके भी लहू का हिस्सा बनती जा रही है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जनता को तमाम तरीके के नापाक बयानों और देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता और शांति को भंग करने वाली आग से बचना होगा और इस गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए तमाम सियासत के लंगड़े रहनुमाओं को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आखिर में देश की एकता और अखंडता को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। चैनल वन न्यूज के लिए सौरभ जौहरी की रिपोर्ट। अब की बार आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने ऐसा काम कर दिखाया जो अपने आप में चौंकाने वाला है। बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार हो रही बयानबाजी से पीएम मोदी भी खासा नाराज हैं। लिहाजा इस लेख के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आनंद फानन में बैठक बुलाई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, साक्षी महाराज, संगीत सोम सहित कई अन्य नेताओं को जमकर फटकार लगाई गई और चेतावनी देते हुए कहा गया कि बेतुकी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। उन्मादी लोग हैं कि मानते नहीं, गाय के नाम पर फैला रहे हैं गंद। हिंदू मुस्लिम की एकता को किया जा रहा है तार तार। पहले बयानों से मचाया था बवाल, अब लेखनी को बना रहे हैं हथियार। फिर उगली नफरत की आग। आरएसएस ने अपने मुखपत्र में लिखा विवादित लेख, वेदों का दिया हवाला। गाय को मारने वाले पापियों की हत्या की जाए। देश में पिछले काफी दिनों से गोहत्या का मामला सुर्खियों में है। गाय के नाम पर कभी कत्ल कर दिया जाता है तो कभी किसी को बुरी तरह पीट दिया जाता है। इन सब पर सियासत के सूरमा अपनी कच्ची रोटी को पकाने की कोशिश में लग जाते हैं। सियासत के सूरमा गाय के नाम पर गंद फैलाने में कोई गुरेज नहीं करते। ये बेतुके बयान देकर देश में सांप्रदायिकता की आग लगाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। वही कुछ सांप्रदायिक ताकतें देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करने की फिराक में हैं। इन दिनों हिंदुस्तान नफरत की आग में जल रहा है। बीते 28 सितंबर को महज एक अफवाह के चलते दादरी में अखलाक नाम के शख्स की जिंदगी की डोर काट दी गई। अफवाह थी कि अखलाक ने गोमांस खाया है या उसके घर में गोमांस रखा था। अखलाक की मौत के बाद सियासत के सूरमाओं को बैठे बिठाए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की फसल उगाने का मुद्दा मिल गया और नफरत फैलाने की कोशिश अब भी जारी है। अखलाक की हत्या के विरोध में पुरस्कार लौटाने वाले लेखकों पर आरएसएस ने अपने मुखपत्र के जरिए निशाना साधा। इतना ही नहीं, लेख में कहा गया, वेदों में गाय को मारने वाले पापियों की हत्या का आदेश दिया गया है। अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक इस लेख को लिखने वाले तुफैल चतुर्वेदी ने लिखा, मुस्लिम नेता भारतीय मुसलमानों को देश की परंपरा से नफरत करना सिखाते हैं। शायद इन्हीं बुरी नसीहतों की वजह से प्रभावित होकर अखलाक ने भी गाय को मारा होगा। हालांकि जिस मांस को उन्मादी लोग गाय का मांस बता रहे थे, जांच के बाद पता चला कि वो मांस मटन था, ना कि गाय का। तस्वीर साफ होने के बाद भी ये लोग अखलाक पर गोहत्या का आरोप मढ़ रहे हैं। जब अखलाक जिंदा था तो कुछ हैवानों ने हैवानियत की हदों को पार करते हुए उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अखलाक को मौत के घाट उतारने के बाद भी कुछ लोग उसकी रूह को भी सुकून से नहीं रहने दे रहे हैं। लेख में लिखा गया है,
वेद का आदेश है कि गो हत्या करने वाले के प्राण ले लो। हम में से बहुत लोगों के लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न है। गो हत्या हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि सैकड़ों साल से हमारे पूर्वज इसे रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर हत्या करने वालों से टकराते रहे हैं। इतिहास में सैकड़ों बार ऐसे मौके आए हैं जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए उनके मुंह में बीफ तक डाला। हालांकि इस लेख पर संपादक हितेश शंकर ने जवाब देते हुए कहा कि हम किसी भी हिंसक घटना का समर्थन नहीं करते। मुझे याद नहीं कि हिंसा का समर्थन करता ऐसा कोई लेख छपा है। जांच चल रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये उन्मादी लोग समाज में नफरत के बीज बोते रहेंगे और ये भोली भाली आवाम इनके जरिए बोई हुई नफरतों की फसल को काटते रहेंगे। एक सवाल ये भी है कि कुछ उन्मादियों की वजह से आज समाज बर्बादी की कगार पर है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से इस तरह के लोगों पर कोई पुख्ता कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। चैनल 1 न्यूज के लिए समर खान की रिपोर्ट। तो आखिरकार दादरी में जिस तरीके से अखलाक की हत्या हुई, तो अखलाक की हत्या की गई एक बीफ की अफवाह उड़ने के कारण। उसको बताया गया कि गाय का मांस को अखलाक के घर में खाया जा रहा था, उसने गाय काटी थी। उस तिल का तार बना दिया गया और उस बीफ की घटना को लेकर अब एक बार फिर से तमाम सियासी दल इस आग में अपना हाथ सेकने का और रोटी सेकने का काम करने लगे। बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह ने तमाम तरीके की बयानबाजी का खंडन किया और ये कहा, और बीजेपी नेताओं की आज बैठक करके फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, बात की जाए आरएसएस की, तो आरएसएस ने अपने मुखपत्र पांचजन्य जो पत्रिका है उसमें एक लेख लिखा है। लेख में लिखा गया है कि गौ हत्या करने वालों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। जबकि आरएसएस के संपादक की बात की जाए, इस पत्रिका के संबंधित संपादक हितेश शंकर की बात की जाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके का कोई लेख नहीं लिखा, जो अपने आप में एक बड़ा चौंकाने वाला सवाल है और अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। संपादक को नहीं पता कि पांचजन्य में किस तरीके का लेख लिखा है और कब लिखा गया। तो बड़ी इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेंगे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं पांचजन्य पत्रिका की, जो कि आरएसएस की एक प्रमुख पत्रिका है और उस पत्रिका से एक जहरीला लेख निकला है। जहरीले लेख के जरिए आरएसएस की पत्रिका ने संबोधित किया है और संबोधित करके ये बताया है कि जो गौ हत्या करने वाले हैं वो गौ हत्या जो भी करता है उसको मौत की घाट उतार देना चाहिए। हालांकि आरएसएस के जितने भी तमाम दिग्गज नेता हैं, खुद संपादक भी इस बात से पलट रहे हैं। इसी बीच खेमचंद शर्मा हमारे साथ बीजेपी नेता शामिल हो चुके हैं। खेमचंद जी, स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज में। हेलो जी खेमचंद जी, स्वागत है आपका चैनल 1 न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार जी खेमचंद जी, जिस तरीके से विवादित लेख की बात की जा रही है और हमारी इस खास पेशकश में उसी पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से पांचजन्य पत्रिका है, आरएसएस की प्रमुख पत्रिका है, उसमें खास तौर पर इस तरीके का विवादित लेख लिखा है बीफ को लेकर, जबकि हाल ही में अभी अखलाक की हत्या हुई है दादरी में। वो जो आग थी मैनपुरी तक पहुंची उत्तर प्रदेश के, और तमाम सियासी दलों ने उसमें रोटियां सेकने की कोशिश की। तो क्या आरएसएस का जो इस तरीके का लेख है ये कहां तक जायज है? देखिए, आरएसएस के बारे में आरएसएस के प्रवक्ता ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि आरएसएस की जो भावना है वो ये है कि गौमांस का सेवन रुकना चाहिए और गौमाता की हत्या रुकनी चाहिए जी। लेकिन खेमचंद जी, जिस तरीके से आरएसएस में लेख लिखा गया है, और खास तौर पर आप अगर बीजेपी विधायक संगीत सोम की बात की जाए, जो मुजफ्फरनगर दंगों के भी दोषी हैं, वो वहां गए और जाने के बाद उन्होंने बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि उसके घर में, अखलाक के घर में गाय काटकर खाई जा रही थी, जबकि जांच में पता लगा कि वो मटन था। तो आखिरकार बयानबाजी नेता क्यों देते हैं जब तक जांच पूरी नहीं होती? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे सेंसिटिव मामलों में अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बयान वही करनी चाहिए जिससे शांति बनी रहे जी। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी लगातार आ रही है, और प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो बीजेपी के
स्टार प्रचारक भी हैं और बिहार रैली में उन्होंने जिस तरीके से बात कही थी कि किसी भी तरीके की बयानबाजी ना करें, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए मनोहर लाल खट्टर की, तो वो बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि सीधा कि जो गाय का मांस खाता है वो सीधा पाकिस्तान चला जाए। तो पीएम मोदी के बार बार भी मैंने भी उनके द्वारा कही हुई बात को पढ़ा है और सुना है जी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो गाय का मांस खाता है वो पाकिस्तान चला जाए जी। उनका कहने का मतलब ये था कि भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ मैटर है, गाय एक आस्था का विषय है जी। तो गाय को मारना या गौ मांस खाना भारतीय संस्कृति के हिसाब से सही नहीं है और उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया, अब उसमें कोई विवाद नहीं रह गया है जी। लेकिन जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है खेमचंद जी, लेकिन गाय का मांस तो नहीं खाया गया दादरी में खास तौर पर। लेकिन सूरमाओं की बात की जाए, राजनीतिक तमाम तबके के पहुंचे, खासकर बीजेपी भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के भी पहुंचे। मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। लेकिन आज इस मुद्दे पे आपसे मैं ये सवाल जानना चाहता हूं, सवाल का जवाब भी लेना चाहता हूं कि 5 जन में जो लेख लिखा है उससे हितेश शंकर संपादक जो है वहां के, उन्होंने साफ तौर पर यू टर्न लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी पत्रिका में किस तरीके का लेख निकल रहा है। तो ये कहां तक जायज है? एक संपादक को नहीं पता उनकी पत्रिका में क्या लेख छप रहा है? इस विषय पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा कि इस विषय पे यदि संघ ने ऐसा बोला है कि उनको नहीं पता और किसी गलतीवश ये लेख लिखा गया है तो उनका स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ संघ का और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो ये है कि जो गाय है वो हमारी संस्कृति से संबंधित है, हमारी भावनाओं से संबंधित है, देश की आन और बान से संबंधित है। तो गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ मांस का सेवन नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, आपने बताया कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, संस्कृति से संबंधित है, तमाम बातें हैं खेमचंद जी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है, अगर संस्कृति से संबंधित है तो उसको लेकर पीएम मोदी ने भी तमाम तरीके की बातें कही थी और वो जिस तरीके से कहीं ना कहीं बचते हुए बयानबाजी की थी। तो अखिलेश सरकार की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ये कहा था, अखिलेश ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था अगर गौ हत्या को बैन किया जाए तो केंद्र में किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री मोदी की, बीजेपी की सरकार है, सत्ता है, वो गौ हत्या को बैन क्यों नहीं करते हैं? आखिरकार इसमें बीजेपी क्यों ढिलाई बरत रही है? देखिए, अखिलेश और अखिलेश जी की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से अपीजमेंट के हिसाब से काम करती है जी। वो सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, और उनके एक मंत्री हैं आजम खान जी जो सबसे ज्यादा अभद्र भाषा और अभद्र बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब भी कुछ होता है वो तीखे और उल्टे सीधे बयान, इवन देश के हित में ना होने वाले बयान वो देते हैं। और नहीं तो बात करना खेमचंद जी बात की जाए, अखिलेश के मुख्यमंत्री हैं वहां के और तमाम तरीके के उनके मंत्री भी बयानबाजी देते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के मंत्री भी तो बयानबाजी गलत दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के किसी भी मंत्री ने गलत बयानबाजी नहीं की है। हमारी पार्टी ने की घोषणा की है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी बोला है कि गाय की हत्या और गौ मांस का सेवन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विषय राज्यों के अधीन है और हमारी जहाँ सरकार है, हमने वहां पे पूर्ण रूप से गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो। जी संक्षेप में आपसे एक उत्तर लेना चाहूंगा अपने आखिरी सवाल का, वक्त बहुत कम है मेरे पास। आप संक्षेप में जाते जाते ये पूछना चाहूंगा, क्या इस तरीके की बयानबाजी, चाहे बात की जाए 5 जन की या फिर बीजेपी के तमाम विधायक या सांसदों की, साध्वी प्राची ने भी तमाम तरीके की बातें कही हैं और साक्षी महाराज ने भी तमाम बेतुके बयान दिए हैं, क्या संविधान में इसकी धर्मनिरपेक्षता पर जो छवि धूमिल हो रही है, जो संविधान की प्रस्तावना में है, वो कहीं ना कहीं धूमिल नहीं हो रही इस तरीके की बयानबाजी से? आप एक पक्ष की बात करें, आपने दूसरे पक्ष की तो बात नहीं की, ना आपने आजम खान की बात की, ना आपने ओवैसी की बात की। जी मैं बिल्कुल मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात भी कही मैंने, उनकी बयानबाजी की, लेकिन परिप्रेक्ष्य में बात होगी। आप एक तरफ के लोगों के नाम ले दिए, लेकिन आपने दूसरी तरफ के लोगों के नाम ले लिए। खेमचंद जी मैंने उनका भी कहा कि आजम खान ने भी बयानबाजी की थी। सुनिए खेमचंद जी, मैंने तमाम तरीके की बातें की, मैंने ये भी कहा कि तमाम राजनीतिक दल, मैंने ये कहा था, आपने शायद सुना नहीं, मैंने तमाम राजनीतिक दल कहे और मैंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार में नाम लिए जी एक पक्ष प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा तो उन लोगों के तो नाम आपने लिए। खेमचंद जी हमारी चर्चा का विषय मुख्य मुद्दा 5 जन का लेख है, तो इसमें हमें आपसे ही प्रतिक्रिया लेनी है। अभी उत्तर प्रदेश की पत्रिका में कुछ नहीं छपा है, आपकी पत्रिका में छपा है ना। गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन गौ माता की रक्षा होनी चाहिए और गौ मांस पे जो भी सेवन करता है उसे प्रतिबंध करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम पहलुओं पर सफाई देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जो बता रहे थे कि गौ हत्या को लेकर तमाम रूप से बीजेपी कड़ा कानून बनाएगी और इस पर कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। फिलहाल नेताओं को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, वो गलत है। धर्मनिरपेक्षता का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और सांप्रदायिकता को माहौल को नहीं बनाना चाहिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। चैनल वन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।